एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज बताने वाली हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों को कि कैसा रहने वाला है उनका नवंबर का महीना। बात पारिवारिक हो, आर्थिक हो या फिर करियर से जुड़ी हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी हो या फिर आपके प्रेम विवाह में अड़चन आ रही हो, तमाम जानकारी लेकर के मैं आज आई हूं और आपको विस्तार से बताने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सामान्य रहने की उम्मीद है। इस महीने 4 ग्रहों के गोचर के कारण आपके द्वादश, प्रथम और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस महीने शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव को सक्रिय करते हुए तुला में गोचर करेगा। मकर राशि में बुध और सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, क्योंकि इस महीने आपके द्वादश, प्रथम और तृतीय भाव सक्रिय रहेंगे। इसलिए इन्हीं भाव के गुणों के आधार पर आपको फलों की प्राप्ति होगी। काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव मीन राशि का होता है, जिसको हानि भाव भी कहा जाता है और इस भाव से जीवन में होने वाली हानि और विदेश यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि का होता है और ये भाव से हम जो है स्वास्थ्य, शरीर, आत्मा आदि के बारे में विचार करते हैं। वहीं तृतीय भाव मिथुन राशि का होता है, जिससे आपकी पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों से आपके संबंध के बारे में पता चल जाता है। तो इस महीने कार्यक्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों से बचने के लिए आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होगा। आर्थिक जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है, बैलेंस बना रहेगा और पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो अब आपको विस्तार से मैं बता देती हूँ कि नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का जीवन, कितना सामान्य होगा, क्या कुछ अच्छा होगा और अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो क्या उपाय करें और किन चीजों से आप बचें। सबसे पहले बात आपके करियर की कर लेते हैं। तो कार्यक्षेत्र में इस महीने आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने इस राशि के कुछ जातकों को जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप अपने काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाएं तो कार्यक्षेत्र में आपको होने वाली राजनीति जो है वो थोड़ा सा आप उनसे दूर रहें तो हो सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे हों, लेकिन किसी भी पॉलिटिक्स का शिकार आप ना हो। वृश्चिक राशि के कुछ जातकों को इस महीने ऑफिस के काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका मैनेजर इस महीने बदल भी सकता है, जिसकी वजह से आपको आपके सहकर्मियों को कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। इस राशि के कारोबारियों की अगर बात की जाए तो उनको इस महीने अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। आपका जो कारोबार है नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब बात आपके आर्थिक जीवन की कर लेते हैं। इस महीने की शुरुआत भले ही अच्छी रहेगी, लेकिन महीने के मध्य तक आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। वहीं इस महीने आपका कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद भी ले सकता है। हालांकि आपको किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से पहले अपने बजट को जरूर ध्यान रख लेना है, उसके बाद ही दूसरे की मदद करें। ऐसा ना हो कि आप किसी और की आर्थिक मदद करें और बाद में खुद ही आर्थिक परेशानियों की वजह से संकट में पड़ जाएं। इस महीने आपके निजी खर्चों पर भी थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके फेल होने की वजह से भी आपका जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। वहीं इस राशि के कुछ जातकों के पिता जो है जॉब चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए घर में आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। इस समय आपको जमा पूंजी भी अपनी खर्च करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि आपके पिता का फैसला सही है तो आने वाले वक्त में आपके आर्थिक हालात भी बेहतर हो जाएंगे। धन की बचत करने के लिए आपको फालतू के खर्चों से थोड़ा सा बचना होगा। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो इस महीने आप अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं थोड़ा सा घूमने जा सकते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। अपने छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य पर इस महीने आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो सकती है उनको, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा परेशान हो जाए। आपके परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य इस महीने आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है, जिसके कारण घर की
कई जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इस महीने उस घर में आ रही कुछ परेशानी के कारण दूसरा घर भी आप लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी का भी फंक्शन हो सकता है। इस महीने हो सकता है कि आप अपने करीबी रिश्तेदार से मुलाकात करें, दूर के रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा अपनों से मिलकर। आपके परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आने की भी दस्तक इस महीने आपको मिल सकती है, आपको खुश कर सकती है। अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं तो इस महीने आपको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद भी आने वाली है और आप अपने घर के सदस्यों के साथ फ़ोन पर या फिर सोशल मीडिया पर घंटों बात कर सकते हैं और उनका हालचाल जान सकते हैं और अपना बता सकते हैं। और परिवार के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, भले उनसे कितना भी दूर हो। अब चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा को लेकर के इस महीने छात्र छात्राएं जो है काफ़ी चिंतित रहने वाले हैं, इसलिए वो कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस जाना भी शुरू कर सकते हैं। आपके इस फैसले की वजह से कई विषयों में आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है। इस राशि के कुछ छात्र इस महीने अपने विषय, अपने कोर्स में बदलाव कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली किसी प्रतियोगिता में आप इस महीने बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और हो सकता है कि आपको प्रथम स्थान भी हासिल हो। आप नियमित रूप से स्कूल जाते हैं तो इस कारण आपके शिक्षक आपसे खुश रहते हैं और इस महीने आपको जो है खूबी के बारे में आपको सम्मान मिल सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है सबके सामने। आपके शिक्षक इस महीने आपकी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा एकाग्रचित महसूस करेंगे आपको। और इस राशि के विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई के साथ साथ इस वक्त किसी रचनात्मक कोर्स जैसे कि संगीत या फिर पेंटिंग में भी दाखिला ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेम की या फिर आपके विवाह की। तो इस महीने अपने संगी के साथ आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपके और आपके जीवन साथी के जो बीच संबंध हैं वो और ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके बीच कुछ कारणों को लेकर के दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में संबंध में किसी भी तरह के तीसरे शख्स को मत आने दें, ताकि आप दोनों के बीच जो शक है वो ना ज़्यादा बढ़े और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपस में बैठकर क्लियर कर लीजिए। हालांकि आपको हमारी ये भी सलाह रहेगी कि बिना किसी पुख्ता सबूत के भी आप अपने साथी पर शक ना करें और किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे। इस राशि के जो जातक अब तक सिंगल हैं, किसी के प्रेम में है नहीं है, तो हो सकता है कि इस महीने उनके जीवन में कोई प्रेम दस्तक दे दे, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उनकी भावनाएं आपके प्रति वैसी नहीं रहेंगी जैसी आपको उनके प्रति चाहिए। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो आपस में बात करके इस महीने आपको सुलझा लेना है। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उनके जीवन साथी के सामने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन साथी की नज़रों में अपने माता पिता की इज्जत को कम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को बहुत ज़्यादा शालीनता के साथ जिए। माता पिता को बहुत आप प्यार दें, उनके साथ बहुत आदर और सम्मान के साथ रहें। इन सब चीज़ों के बाद लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं वो बताती हूँ, वो है आपकी हेल्थ। तो वृश्चिक राशि के जातकों की नवंबर के महीने में हेल्थ कैसे रहने वाली है ये जानिए। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात की जाए तो इस महीने आपको सिर, पैर और कंधों से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। इन समस्याओं से खुद को बचाने के लिए आपको सुबह और शाम की सैर करनी होगी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, खुद को फिट रखें, अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखें, संतुलित भोजन करें। आपको परेशानियां जो है वो कोई भी दूर दूर तक छू नहीं पाएंगी। आपको इस महीने सड़क पर चलते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इधर उधर ध्यान दें और उसके बाद ही चलें, क्योंकि एक्सीडेंट होने के आपके आसार दिख रहे हैं। आपके आसपास का जो वातावरण है वो धूल भरा है, तो इस महीने उसकी वजह से आपको आंखों से या फिर त्वचा से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। खुद को थोड़ा सा कवर करके बाहर निकलें, आंखों पर चश्मा लगा कर निकलें। इसलिए जितना हो सके खुद को ढक कर रखें और धूल से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा वगैरह बांधकर आप बिल्कुल कवर करके निकलें। तो चलिए अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।